फ्रेंड्स, डैनफोर्स ड्राइव में इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। इंडिकेटर कनेक्शन के लिए आपको क्या पैरामीटर सेट करना होगा समझ लेते हैं। अभी के लिए हमने जो ड्राइव में प्रोग्राम किया है उसे रिवर्स रोटेशन के लिए किया है। दैट मीन्स देखिए, जैसे ही हमारी मोटर कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में चलती है तो रिवर्स डायरेक्शन में चलने पर इंडिकेटर ऑन होगा। ठीक है, आप इसे किसी भी फंक्शन के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमने इसे हैंड ऑन मोड के लिए प्रोग्राम किया। यदि ड्राइव हमारी हैंड ऑन मोड में चलेगी तो इंडिकेटर ऑन होगा, ऑटो मोड में यह ऑफ रहेगा। आप इस इंडिकेटर को किसी भी फंक्शन के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। यदि आप किसी अलार्म के लिए या फॉल्ट के लिए इसे प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले कनेक्शन किस तरह से किया, तो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए, यहाँ पर जो रिले का टर्मिनल दिया गया है 1, 2 एंड 3, तो 1 नंबर पॉइंट इसमें कॉमन होता है। देखिए, ये रिले का पॉइंट है। 1 नंबर पॉइंट कॉमन है जिसमें हमने लाइन ऑलरेडी देकर रखा है। 2 नंबर पॉइंट एनो है। ठीक है, यदि रिले ऑपरेट होगा तो 1 की सप्लाई 2 से आएगी, तो 2 से ये कनेक्टर हमने इंडिकेटर में कनेक्ट किया है और जो न्यूट्रल है ये हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। तो कनेक्शन इसका काफ़ी सिंपल। देखिए, ये न्यूट्रल वायर है, तो जो लाइन वायर रहेगा वो रिले के 2 नंबर पॉइंट से दिया है और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। क्या पैरामीटर और प्रोग्रामिंग किस तरह रहे, तो पैरामीटर में इंटर करने के लिए मेन्यू बटन प्रेस किया, अगेन मेन्यू बटन प्रेस किया, 0 ग्रुप आया है। सबसे पहले हमें जाना है 5th ग्रुप में। ठीक है, देखिए 5th ग्रुप में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको जाना है जो रिले के लिए प्रोग्रामिंग है 5th ग्रुप में 40 पैरामीटर हमने 56 सेट किया है। 56 होता है हैंड ऑन मोड के लिए। ठीक है, देखिए जैसे ही हमारी ड्राइव हैंड ऑन मोड में चलेगी 56 को हमने सेट किया है तो उस कंडीशन में इंडिकेटर ऑन होगा। देखिए, जब भी हमारी ड्राइव हैंड ऑन मोड में चलेगी, यदि आपने 56 सेट किया है तो इंडिकेटर हमारा ऑन होगा। अब आप इस इंडिकेटर को किसी भी फंक्शन के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम चेंज करते हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि जो आपकी ड्राइव है ऑन होने पर, जब भी आपकी ड्राइव ऑन हो तो उस कंडीशन में आपके इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 2 सेट कर दिया है। देखिए, जब भी आपकी ड्राइव इनेबल होगी या ऑन होगी, पावर ऑन होगी आपकी ड्राइव की, तो इंडिकेटर ऑन होगा। तो पावर ऑन के लिए भी आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि आप किसी अलार्म या फॉल्ट के लिए इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, 5th ग्रुप में 40 पैरामीटर में 9 सेट कर दीजिए। 9 सेट करने से क्या होगा, जब भी कोई फॉल्ट आएगा आपकी ड्राइव में तो आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं जब भी कोई फॉल्ट आए, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज, तब भी आपका इंडिकेटर ऑन होगा। यदि आप चाहते हैं आपकी ड्राइव जब रन करे, ठीक है, जब आपकी ड्राइव के थ्रू कोई मोटर रन हो तब इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए, तो इसमें आप 5 सेट कर दीजिए। 5 सेट करने से क्या होगा, अब जब भी आपकी ड्राइव से कोई भी मोटर रन करेगी, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले या रिवर्स डायरेक्शन में, आपकी ड्राइव यहाँ पर इनेबल हो चुकी, ड्राइव रनिंग कंडीशन में है। तो जब भी आपकी ड्राइव रनिंग कंडीशन में रहेगी तब आपका इंडिकेटर ऑन होगा, यदि आप इसमें 5 सेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब भी आपकी ड्राइव चाहे फॉरवर्ड चले या रिवर्स, आपकी ड्राइव के ऑन होते ही इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। यदि आप रिवर्स रोटेशन में इंडिकेटर चाहते हैं, कई बार क्या होता है हम रिवर्स रोटेशन नहीं चाहते, ये जब भी आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चले तब इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसमें 55 सेट कर दीजिए जो कि रनिंग रिवर्स के लिए है। ठीक है, 55 सेट किया है। अब जब हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी तब इंडिकेटर ऑन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटर ऑन नहीं होगा। देखिए, रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है, मोटर का डायरेक्शन देखते हैं, इंडिकेटर ऑन है, सिलेक्टर को ऑफ करने पर हमारा इंडिकेटर ऑफ हो चुका है। आप इस इंडिकेटर को किसी भी फंक्शन के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। जस्ट 5th ग्रुप में 40 पैरामीटर में जाकर आपको उसकी कमांड दे देना है। जिस भी प्रोग्राम के लिए आपने इंडिकेटर को प्रोग्राम किया है, आपका इंडिकेटर उस प्रोग्राम के लिए ऑन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से डैनफोर्स ड्राइव में इंडिकेटर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह पैरामीटर सेट किया जाता है।